खुदा का वास्ता है कोमल, मत करो ऐसा बेटा। किस बात का बदला ले रही हो तुम अपने माँ बाप से? अरे जब मैं मर जाऊंगी तब तुम्हें एहसास होगा। कोमल, ये आखिर तुम क्या कर रही हो? ईशे, बेटा तुम ही इसको कुछ समझाओ, रोको इसे। पता नहीं ये क्या जिद लेकर बैठ गई है। ये लें, रुक गई। अब आप ही मुझे तैयार करेंगी। चलें आप ही। कोमल, देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ नहीं है, होने वाला है मेरा निकाह। कोमल, अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा है तो तुम मुझ पर निकालो, लेकिन खुदा का वास्ता है अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। क्यों? क्या बुराई है सरमद? क्या बुराई है उसमें? कोमल, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्या तुम भूल गई हो उसने मेरे साथ क्या किया था? शहरियार तो ठीक थे ना? मेरा रिश्ता होने वाला था उससे, मगर की तो नीयत ही खराब हो गई। कोमल, अम्मी, बोलने दे इसे, अपने दिल की भड़ास निकालने दे। बोलो, जो बोलना है बोलो। शहरियार को मैंने चाहा था, मगर आपने खुद अपनी शादी का प्लान बना के मुझे कहानी से बिल्कुल आउट कर दिया। और अब सरमत से कर रही हूं तो उससे भी मना कर रही हैं। चले, मैं नहीं करती तो फिर सरमत नहीं तो साहिर से ही मेरी शादी करवा दे। कोमल, आप भी क्यों नाराज हो रही हैं? कहीं इसलिए तो नहीं कि सरमत को आपने बैकअप के तौर पे रखा हुआ है? ही दिल भर गया होगा ना साहिर भाई से और शहरियार से भी। कोमल, क्या कर रहे हैं आप? इतनी मेहनत से मेकअप किया था मैंने, खराब कर रही हैं। चले, दुल्हन को कोई बाहर लेके जाएगा या उसे खुद ही जाना पड़ेगा? खुद ही जाना पड़ेगा। क्या किया इसको हमने? मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा पापा। जा रही हूँ यहाँ से। मुबारकबाद नहीं देंगी? अगर ये सब कुछ हो गया है तो अब घर चले। इतनी जल्दी भी क्या है? सारी रस्में तो हो लेने दो। रुखसती से पहले तो नहीं जा सकते। वैसे भी दामाद हूं इसका, ये जिम्मेदारी है मुझे। कोई शिकायत? नहीं साहिर भाई,
थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। माय प्लेजर। और कुछ करना? हाँ, मेहमानों को खाना भी तो खिलाना है भाई, दावत के बगैर शादी कैसी? I'll take it. आंटी छोड़ देना गुस्सा। तुमने जो करना था वो तुम कर चुके हो। अब इस घर में कुछ ऐसा नहीं बचा जिसे तुम आग में झोंक सको। आपको मुझसे क्या शिकायत है? शिकायत? मेरी बेटी का घर बर्बाद करके मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे क्या शिकायत है? आंटी कोमल ने खुद मुझसे कहा, मैं खुद से तो कुछ नहीं कर, मुझे कोमल की फिक्र। अगर मैं ना कर देता उसका दिल फिर से टूट जाता और फिर शायद अपने आप को नुकसान पहुंचा। अगर कोमल को कुछ करना था ना तो वो हमसे कहती, और अगर उसने तुम्हें बता ही दिया था तो तुम तो समझदार थे। अरे बच्चे कोई भी ख्वाहिश करेंगे तुम पूरी कर दोगे। ऐसा नहीं है आंटी, मैं तो कोमल के बारे में सोच। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुम चले जाओ यहाँ से। आंटी प्लीज, मैं तो इसे अपना घर समझ। इशल को लेकर इस घर से चले जाओ साहिर। आप मुझे इस घर से निकाल दें? घर से निकालना होता तो धक्के देकर निकालता। ठीक, निकाले मुझे प्लीज अंकल, निकाले मुझे। धक्के देके इस घर से निकाले ना मुझे। जिसे मैं अपना घर समझता था मुझे निकाल दे यहां से। अगर मैं कसूरवार हूं निकाले, प्लीज निकाले मुझे। बेटी को दुआओं के साथ रुखसत नहीं करेंगे। नहीं संभाले खुद को। हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है उसको समझाने की, अभी कोई फायदा नहीं है। जब उसे ठोकर नहीं लगेगी उसे समझ में नहीं आएगा। मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो अपना समझ के माफ कर दो। अबे अब से कोई बात नहीं करनी। गिले शिकवे जिंदगी में खत्म कर देनी चाहिए। वक्त का कुछ पता नहीं कब कहाँ चलेगी। खुदा हाफिज। I'm not done yet.
ईशल, तुमने आज मेहमानों के साथ सही सलूक नहीं किया। साहिर प्लीज, मेरे सर में पहले ही दर्द हो रहा है। I'm sorry. साहिर प्लीज मत करें। क्या मैं अपनी बीवी की खिदमत भी नहीं कर सकता? मैं दवाई खा लूंगी। ईशल, तुम्हें क्या हो गया? आज तुम्हारी बहन का निकाह था, तुम्हें जरा सी भी खुशी नहीं हुई? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। रुको, कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में जा रही हूँ। कमरे में दाखिला मम्मी, तुम्हारा कमरा नहीं, मेहमानों का। मेहमानों का कैसे? Enjoy the pain. Enjoy the pain. ईशल, तुम क्यों इतनी नाराज हो? साहिर, अगर वो दोनों इस घर में रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। ईशल, तुम्हारी बहन है। और मैं आपकी बीवी हूँ। सोच भी कैसे सकते हैं कि सरमद इस घर में रहेगा? साहिर, मैं जैसा कह रही हूँ बिल्कुल वैसा करे, वरना मैं चली जाऊंगी। ईशल, जिद मत करो, हमारे मेहमान हैं। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। आप उन्हें निकाल रहे हो या फिर मैं जाऊं? ईशल, प्लीज काम डाउन, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। हेलो, कौन? क्या? कब? ओके। क्या हुआ साहिर? साहिर, मैं आपसे पूछ रही हूँ किसकी कॉल थी? वो वसीम अंकल और शमसा आंटी। क्या हुआ है अम्मी बाबा को? साहिर, क्या हुआ है उन्हें? मैं आपसे पूछ रही हूँ। घर से गायब है, उन्हें अगवा कर लिया। क्या? गायब? अगवा? ये कैसे हो सकता है? नहीं, जरूर किसी को कोई गलत फहमी हुई है। वहां पे तो कोई भी नहीं था उनके सिवा। एक मिनट, रुखसती के बाद से हम दोनों एक साथ हैं। और आपको इस कॉल के अलावा कोई और कॉल भी नहीं आई। साहिर, कहीं आपने तो तुम कह रही हो कि मैंने करवाए? हाँ, तुम मुझ पे शक कर रही हो? साहिर मुझे सच सच बता दें अगर आपने कुछ किया। तुम इस बात का शक कर रही हो मुझ पे? चलो मेरे साथ। कोमल के निकाह के सारे इंतजामात मैंने किए थे। केटरिंग वाले भी मेरे ही लोग थे। रात को जब वो अपना सामान लेने वापस आए तो सब कुछ लोग आए और वो अंकल और आंटी को हवा कर ले गए। पता नहीं कहाँ होंगे वो लोग। सब कोई भी नहीं जानता।
केटरिंग वालों ने कुछ तो देखा होगा ना, या फिर आस पड़ोस वाले को जानते होंगे, कुछ तो बताया होगा उन्होंने आपको। कोई नहीं जानता इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया। से कैसे गायब हो सकते हैं? उनकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। यही सोचकर तो मैं परेशान हूँ। सर प्लीज अब गाड़ी तेज चलाएं। मैंने आपके लिए गेस्ट रूम तैयार करवा दिया, आप वहां जा सकते हैं। गेस्ट रूम? हाँ, इसमें हैरानी वाली तो कोई बात नहीं थी। हमारी शादी हुई है कौन? तो गेस्ट रूम का मतलब? हम यहाँ आउटिंग या पिकनिक पर आए हैं? आपको जो समझना है आप समझें। मैं बहुत थकी हुई हूँ, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। हम शादीशुदा, जहाँ तुम रहोगी वहीं पर मैं। अब अपनी जुबान से ये शादी का लफ्ज मत निकालिएगा, बेमायनी हो जाएगा ये रिश्ता। नहीं तो तुम कर रही हो इसे। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि इस रिश्ते से ज्यादा उम्मीदें मत रखें आप। कोमल, अगर तुम्हें यही सब करना था तो फिर क्यों किया मुझसे निकाह? क्यों? ईशल आप इसे बदला लेने की। अब आप यहाँ से चले जाएं। कोमल, शायद तुम्हारे लिए ये रिश्ता बदला लेने का कोई जरिया है, लेकिन मेरे लिए नहीं। जहां तुम रहोगी वहीं पर मैं रहूंगी। तुम्हें अगर मियां बीवी वाला रिश्ता नहीं रखना ना तो मत रखो। एतबार नहीं करना वो भी मत करो, लेकिन मैं इस तरह अपनी और इस रिश्ते की इंसल्ट नहीं होने दूंगा। अब मैं भी यहीं रहूंगा और तुम भी। अब बेहतर होगा तुम भी अपनी हद में हो। अब क्या हाल है भाई? खैरियत? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? घर बुला लेती, इसी बहाने अंकल आंटी से मुलाकात हो जाती। कैसे हो? साहिर में मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स, बट इज एवरीथिंग ऑलराइट? आप मुझसे वादा करें कि आप ये बात किसी से डिस्कस नहीं करेंगे। डोंट यू ट्रस्ट मी? आई डू ट्रस्ट यू। मेरे पास आपके अलावा भरोसा करने को है ही कौन? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। बताओ क्या बात? साहिर भाई, आप सरमत के बारे में कुछ जानते हैं? सरमत? क्या मतलब? सरमत क्यों पूछ रही हो? आप मुझे कुछ बता सकते हैं उसके बारे में कि वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर? क्या पता, मैं पता करा सकता हूँ, लेकिन क्यों पूछ रही हो सरमत? क्योंकि मुझे सरमत से शादी करनी है। What? सरमत से? हाँ, सरमत से। आप मुझे ये बताएं, आप मेरी मदद कर सकते हैं या नहीं? हाँ मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन कोमल सरमत से क्यों? क्योंकि मैं ईशल आपी को अपनी अज़ियतों का एहसास करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो भी उसी कर्ब से गुजरे जिससे मैं गुजरी हूँ। मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। शहरियार, जिसके साथ मैं नई जिंदगी शुरू करने लगी थी, उनके नापाक अज़ाइम ने उस जिंदगी का गला घोंट दिया। देखो कोमल, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों बहनों की कोई लड़ाई हो, कोई बदमज़गी हो, लेकिन तुम जो कहोगी करो। ईशल! ईशल! साहिर
हर जगह देख लिया उनको, वो नहीं मिल रहे। कहाँ गए वो? ये देखिए अम्मी का दुपट्टा मिल। काम डाउन संभालो। इस वक्त अगर तुम होश खो बैठोगी तो चलो मैं कहाँ? इस वक्त उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। चलो साहिल, चलो। तुम्हें दुबई से एक जरूरी काम के लिए बुलाया। गौर से सुनना और आखिर में जवाब देना। तुम्हारे लिए एक रिश्ता है। रिश्ता? तुम्हारे पहचानने वाली है। चलो तुमसे क्या छुपाना। ईशल की छोटी बहन कोमल। साहिर, मैं तुम्हारे कहने पर पाकिस्तान आ गया हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये शादी भी कर लूँ। आई एम सॉरी, इट्स नथिंग पर्सनल, बट मैं इस रिश्ते के लिए इनकार करता हूँ। देखो समर, मैं इस बार सख्ती नहीं करना चाहता। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं एक बार फैसला कर लेता हूं तो दूसरे को मानना पड़ता है। शायद दूसरे तुम्हारे फैसले मानते हैं, लेकिन मैं, तुम तो जानते हो ना मुझे किसी चीज का डर नहीं। तुम्हारे वालिदैन का बहुत अफसोस हुआ मुझे। ठीक है, चलो एक मशवरा ही ले लो। फरा और सारा को दुबई बुला। हालात बहुत खराब हो गए, अब कुछ भी हो सकता है। तुम कैसे जानते हो मेरी बहनों को? यही नाम है ना तुम्हारी बहनों के। मैं तो उनके बच्चों के नाम भी जानता हूँ। स्कूल में जाते बड़े प्यारे बच्चे। खैर, तुमने अपना फैसला सुना दिया और तुम ये भी जान लो कि मैं तुम्हारे फैसले से ज्यादा खुश नहीं। That's your choice. नहीं सर, तुम मेरी बहनों को कुछ नहीं कहोगे। और उनके बच्चों को? उन्हें भी नहीं। और बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगे? कोमल से शादी। देखो समद, ये तुम दोनों के लिए बेहतर। कोमल का दिल फूटा, उसे एक तुम जैसा अच्छा साथी मिल जाएगा। और तुम्हें ईश्वर से माफी मांगने का एक मौका मिल जाएगा। ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूं। गुड। मैं आज ही कोमल के घर वालों को खुशखबरी देता हूँ। एसएचओ साहब, मैंने आपको अपनी सास और ससुर की इत्तला दी थी। वो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा। जी, मैंने उसी वक्त नफरी को अलर्ट कर दिया था जब आपकी कॉल आई थी। वैसे आपने सब जगह देख लिया? जी हाँ। कब से लापता है? आज से। आज मेरी सिस्टर इन लॉ के निकाह की तकरीब, उसके बाद से गायब। तकरीब में तो बहुत से लोग आए होंगे, कोई तो ठहरा हुआ आखिर तक? नहीं जी, तकरीब घर में ही थी और बस मुख्तसर से लोग आए। आपने रिश्तेदारों के यहाँ देख लिया? जी। और पड़ोसियों से पूछा कि नहीं? जी। आप
आपको किसी पर कोई शक? नहीं। हाँ, मुझे शक है। मुझे साहिर पे शक है। मगर मैडम, आप इन्हें गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेट करें। तुम्हारा ख्याल है कि मैं? ख्याल नहीं है, पूरा यकीन है मुझे कि मेरे माँ बाप को आप ही ने अगवा करवाया, क्योंकि वो दोनों सरमद और कोमल के रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे, और आप उनके रवैये को लेकर खुश नहीं। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपकी अना को भी और आपकी जिद को भी। कोई नहीं टिक सकता उस सबके साथ, और इसीलिए इन्होंने मेरे माँ बाप को अगवा करवाया। ठीक है। एसएचओ साहब मुझे गिरफ्तार करें, रिपोर्ट लिखें और इन्वेस्टिगेट करें, ताकि इन्हें तसल्ली हो जाए कि मैंने उन्हें अगवा नहीं कराया। मगर सर, मैं आपको कैसे? आप इनसे क्यों पूछ रहे हैं? जब मैं आपसे कह रही हूं कि मुझे इन पे शक है, तो आप इन्हें गिरफ्तार करें। एसएचओ साहब, मैं जो आपसे कह रहा हूं वो आप करें। अरेस्ट मी। राइट सर। लियाकत, इन्हें गिरफ्तार कर लो। ओके सर। मेरे लिए सर कोई और हुक्म? राइट सर। अल्लाह अल्लाह। अंकल, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं साहिर भाई को बुलाती हूँ। साहिर भाई, साहिर भाई, साहिर भाई, साहिर भाई, अंकल की तबीयत खराब हो गई है। सरमद, क्या हुआ है? साहिर भाई और ईशिल पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, और अंकल अपने कमरे में ही होंगे, जाओ चेक कर लो। सरमद, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। तो बाहर होंगे कहीं पे, तुम क्यों परेशान हो रही है? अभी तो मैंने आपको बताया कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। अंकल का जिक्र किया, तबीयत का नहीं बताया तुमने। तुम जाओ उनके पास में, साहिर को फोन करते। ठीक है।
दिलावर अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूं? क्या करूंगा क्या मतलब है? मैं उनकी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं जानती और साहिर भाई भी घर पर नहीं है। मुझे किसी से भी कोई गर्ज नहीं है। यहाँ मेरे अपने माँ बाप गायब हैं और मैं दूसरों की फिक्र करती फिरूं। क्या अम्मी और पापा गायब है? हाँ गायब है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है ना कल, तुम एंजॉय करो, तुम्हें किस बात की फिक्र? कम से कम इस वक्त तो ठीक तरीके से बात कर ले, बाद में जितनी सुनानी होगी सुना लीजिएगा। कोमल, मुझे तुमसे बात करके अपना वक्त जाया नहीं करना, बहुत से काम है मुझे। ठीक है मत करे बात, मगर दिलावर अंकल की खुद संभालो उन्हें। इस वक्त मुझे अपने माँ बाप की फिक्र है, दूसरों की नहीं। कम से कम इतना तो बता दे कि साहिर भाई कहाँ है। मुझे नहीं पता। ईशल मेरी बात बेटा वो अंकल ईशल आप ही बाहर गई हुई हैं, तो थोड़ी देर में आ जाएंगी, आप परेशान मत हो। कैसी तबीयत है? तबीयत पहले से तो बेहतर है, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर साहब चले गए? हाँ, वो शाम में चक्कर लगाएंगे। अंकल ये सरमद हैं, साहिर भाई भी बाहर ही गए हुए हैं, आपने स्ट्रेस नहीं लेना। साहिर आ जाएंगे। हेलो मैडम, मैं SHO इमरान बोल रहा हूँ। क्या कुछ पता चला अम्मी पापा का? जी, आपके वालिदैन मिल गए। सच? कहाँ है वो? थाने में है या फिर घर वापस आ रहे हैं? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैडम, मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि उनका कत्ल कर दिया गया है। क्यों छोड़ के चले गए आप दोनों मुझे? मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? क्या करूंगी मैं? पहले ही मेरी जिंदगी जहन्नुम से बदतर थी, लेकिन आप दोनों का चेहरा देखकर खुद को संभाल लेती थी मैं। अब मैं किसके पास जाऊंगी? कितनी बार मैंने सोचा कि आप दोनों को सब कुछ सच सच बता दूं, और मैंने कोशिश भी की, लेकिन आप दोनों ने मेरी बात कभी सुनी नहीं। हमेशा मुझे ही गलत कहा। लेकिन अब मैं सब कुछ बताया करूंगी आप दोनों को। आप जानते हैं साहिर कहाँ है इस वक्त? जेल में। क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे साहिर का हाथ है। मैं
आप दोनों से वादा करती हूँ, मैं साहिर को उसके किए की सजा दिलवा के रहूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। आप भी बाबा, हम लोग क्यों चले गए? हम क्या करेंगे आपके बिना? आप लोग प्लीज वापस आ जाए, प्लीज। अम्मी, बाबा, सब खत्म हो जाएगा। हमें बहुत अफसोस है मैडम। कातिलों का कुछ पता चला? नहीं, मगर हम इस केस पर काम कर रहे हैं। आप तसल्ली रखें, बहुत जल्द आपके वालिदैन के कातिल सलाखों के पीछे होंगे। वो ऑलरेडी सलाखों के पीछे है। कौन? वही शख्स जिसने मेरे माँ बाप को अगवा किया था, उसी ने कत्ल भी किया है। तो आप ये अगवा की एफआईआर तब्दील करें और कत्ल की एफआईआर लिखें। आपके पास कोई सबूत है? सबूत? क्या पुलिस ने शक की बुनियाद पर इन्वेस्टिगेशन करना छोड़ दिया? मगर मैडम आप मगर क्या? क्यों नहीं ठीक से कर रहे हैं आप लोग अपना काम? मेरा काम है कातिल की निशानदेही करना और आप लोगों का काम है सबूत इकट्ठा करना। अपना काम ठीक से करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों का काम किसी और को करना पड़े। अकेली हूं मैं इस दुनिया में, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे, और ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। आपकी तो कोई परवाह नहीं होती, साथ दूसरों को भी ले डूबते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? धमकी दे रही हैं आप मुझे? गिरफ्तार कर सकता हूँ मैं आपको? करें गिरफ्तार मुझे? देर किस बात की है? करने को तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। बहुत से तमाशे देखे मैंने अपनी जिंदगी में। यहाँ पे भी एक ऐसा तमाशा लगाऊंगी, फिर आप लोग सब अंदर होंगे और मैं बाहर। ये क्या कर रही हैं आप? मीडिया पे भी चलेगी। क्या कर रही हैं आप? मैं अभी आपकी रिपोर्ट लिखवाता हूँ। नजीर, जल्दी आओ। बहुत अफसोस हुआ अंकल आंटी का सुन। मुझे तो उन्हें आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिला। बहुत अच्छे लोग थे। तो किस बात का? जब आखिरी बार मिला भी तो मुझसे बहुत गिरा था। यकीन जान, मैंने जो कुछ किया कोमल के लिए किया। गिला कर भी किस तरह सकता हूं? सीम अंकल और शमसा आंटी। मत ले अपनी गंदी जुबान से उनका नाम। मैं जानती हूँ साहिर आप ही ने कत्ल करवाया है उन्हें, और इसकी सजा मैं आपको दिलवा के रहूंगी। फांसी की सजा दिलवाऊंगी मैं आपको।
क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। मेरे पास भी यहाँ की चाबियां हैं। अच्छा, तब आई है तुम्हें इस घर की याद? और जब मैं अम्मी और बाबा को ढूंढ रही थी तब तुम कहाँ थी? राइट, तुम दोनों की तो नई नई शादी हुई थी। You guys must be celebrating. आप होती कौन है मुझसे इस तरह बात करने वाली? किया क्या है मैंने? शादी ही की है ना। अब कोई जवाब ही नहीं है। सांप सूंघ गया या जुबान को ताला लग गया? None of that. ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे तुम्हारी तरह इस लहजे में बात करनी नहीं आती। मुझे भी नहीं आती थी, मगर आपने सब कुछ सिखा दिया। बहुत बुरी हूं ना मैं? इस घर में सिर्फ मैं रहूंगी। तुम दोनों जाओ, उस घर में जाके रहो जहां तुम दोनों रुखसत होके गए थे। जाओ ना, उस इंसान के पास जाके रहो जो तुम दोनों को अपना मेहमान बनाकर लेके गया था। उसका घर बिल्कुल खाली है, सिर्फ एक बीमार बाप है वहां पे, जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज नहीं तो कल। और साहिर, वो भी तो नहीं है वहां पे, क्योंकि वो जेल में है। केस किया है मैंने उस पे, तुम्हारे और अपने माँ बाप के कत्ल का केस किया है। अब तो साहिर को फांसी होके रहेगी। फिर तुम दोनों करना ऐश वहां पे, मजे से रहना, लेकिन इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। कितनी बेवकूफ हैं आप। आपको लगता है कि केस करने से साहिर भाई को फांसी हो जाएगी? ये देखें, ये अम्मा और बाबा की बैंक स्टेटमेंट्स हैं। सब कुछ ले लिया गया था उनसे, सब कुछ खाली है। तो लगता है साहिर भाई ने सब कुछ पैसों के लिए किया है। मुझसे ज्यादा तो साहिर भाई को आप जानती थी ना, तो फिर ये भी जानती होंगी कि पैसे उनके लिए बिल्कुल बेमायनी थे। कोमल ठीक कह रही। भला साहिर को ये करके क्या फायदा? शट अप सरमद। खबरदार, मेरे मियाँ के साथ इस लहजे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। चाय पी के जाना। सर प्लीज प्लीज इसे रहने दें। आपकी सांस ठीक नहीं है, थोड़ा बेहतर हो जाएंगे तो फिर बात करेंगे। अभी आपको आराम की जरूरत है। वो सर, उसके वालिदैन की तदफीन है आज, वो अपने घर गई है। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सर मैं अभी हाजिर हूँ।
हेलो अब्बा। ईशल, ईशल बेटा, कैसे हैं आप अब्बा? मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक। तुम्हारे माँ बाप का सुन के बहुत अफसोस हुआ बेटा। मैं भी तो बाप हूँ तुम्हारा। मेरे पास आ जाओ ना बेटा, बेटा आ जाओ। नहीं आ सकती अब्बा। उस घर से बहुत सी तल्ख यादें जुड़ी हुई है मेरी, जिन्हें मैं सिर्फ भुलाना चाहती हूँ। तो तुम मेरे पास आ जाओ ना बेटा, आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ मिलकर शहर के खिलाफ केस लड़ूंगा। आ जाओ ना बेटा। आप अपना ख्याल रखिएगा अब्बा। मैं आऊंगी, बहुत जल्द आऊंगी आपसे मिलने। तुम भी मुझसे दूर चली गई कोमल। काश तुमने खुद को एक मौका दिया होता मुझे समझने का। क्या मेरा कोई हक नहीं है तुम पे? बड़ी बहन हूं तुम्हारी। क्या मैं तुम्हें डांट नहीं सकती, समझा नहीं सकती? कोमल, तुम गलती पर थी। मैंने तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। पहले तो बहुत पूछती थी मुझसे, क्या हुआ है आप ही? आपका मूड क्यों ऑफ है? आप अपसेट क्यों है? सब ठीक है ना? देखो आज मैं बिल्कुल तन्हा रह गई हूँ। कोई भी नहीं है मेरे पास, तुम भी नहीं हो। कोमल, मुझे अपना कांधा तो दिया होता रोने के लिए। मेरा इशारा तुम्हारी तरफ नहीं था, सरमत की तरफ था। मैं नहीं चाहती थी कि वो यहाँ रहे, चाहती थी कि वो चला जाए, लेकिन तुम क्यों गई? सबने मुझे छोड़ दिया, तुमने भी छोड़ दिया।